Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today we are discussing the question paper of Indian Economic Service Examination General Economics 1 2021 का paper, and we are done with first question. We are done with part A and B and part B of question number 2. Now I'm going to discuss with you part C of question number 2. It says find the value of a game. Firm A and firm B have two strategies. A has strategy A1 and A2B have strategy B1, B2. Values are given. उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. पहले एक बार क्वेश्चन में अपने पास नोट कर लेता हूँ. A has strategies A1, A2. B has strategies B1, B2. A has A1, A2 and B has B1, B2. Let me give a line between them so it will be make things more clearer to you. A and B. And what are the payoffs? 25, 10, 5, 15. 25, 10, 5, 15. See, what does it mean basically? We have learned game theory in the class. What does it mean? It is a zero-sum game. What is a zero-sum game? In which the profit of one player would be equal to the loss of other player. One of them would be gaining, other one would be losing, and the profit and loss will be equal and opposite. Means अगर A को 10 का profit हो रहा है तो B को 10 का loss हो रहा है, तो plus 10 and minus 10 ऐड करने पे 0 हो जाएगा. ठीक है. अब और क्या इन्फॉर्मेशन है, और ये है कि इफ A plays A1, B plays B1 तो A को 25 रुपीज का गेन होगा. ये जो पे ऑफ्स गिवन होते हैं ये प्लेयर 1 यानी प्लेयर A के पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन होते हैं. पॉजिटिव है तो A को गेन, नेगेटिव है तो A को लॉस. A को 25 रुपीज का गेन होगा अगर A चलेगा A1 और B चलेगा B1. ऐसे अगर A प्ले करेगा A1, B प्ले करेगा B2 तो A को 10 रुपीज का गेन होगा. ऑब्वियसली B को 10 रुपीज का लॉस होगा. अब इसमें हमको वैल्यू ऑफ गेम निकालनी है. कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे एक मेथड यूज करते हैं जहां पे हम मैक्सिमिन और मिनीमैक्स को मैच करते हैं. तो A मैक्सिमम स्ट्रेटजी प्ले करता है, हम उसके लिए निकालते हैं रो मिनिमा. ये सब मैं क्लास में पढ़ा चुका हूं आपको. ये मैक्सिमम क्यों प्ले करता है? क्योंकि A को पॉजिटिव है. A चाहेगा जहां पहले वो देखेगा हर स्ट्रेटजी में कम से कम मुझे कितना प्रॉफिट होगा, कम से कम, और उन मिनिमम में से जो मैक्सिमम हो रहा होगा उसको वो सिलेक्ट कर लेगा. ठीक है. तो फर्स्ट रो में अगर वो A1 प्ले करता है A, तो उसको मिनिमम कितना मिलेगा? 10 रुपीज का पे ऑफ मिलेगा, 10 यूनिट्स का कह लीजिए. मैं इस मिनिमम रो मिनिमा को एक स्क्वायर से डिनोट करता हूँ. मैं लिख देता हूँ 10. और अगर A2 प्ले करता है A, तो उसको मिनिमम जो है 5 यूनिट्स का पे ऑफ मिलेगा. इसको मैं स्क्वायर से डिनोट करके यहाँ लिख देता हूँ 5. B, क्योंकि B के लिए पॉजिटिव फिगर्स क्या है? लॉसेस हैं. तो वो देखें मेरे को मैक्सिमम लॉस कहाँ होगा और उस मैक्सिमम में से वो मिनिमम लेना चाहेगा. तो पहले वो देखेगा मुझे मैक्सिमम कहाँ पे लॉस हो रहा है. तो इसके लिए निकालते हैं हम यहाँ पे कॉलम मैक्सिमम. कॉलम मैक्सिमा. फर्स्ट कॉलम मैक्सिमम क्या है? बी. अगर B B1 प्ले करेगा तो उसको कितना मैक्सिमम होगा? 25 का लॉस हो सकता है. इसमें मैं स्टार लगा रहता हूँ. 25 आंसर है इसका. और अगर B B2 चलेगा तो उसको मैक्सिमम लॉस होगा 15 का. उस पर स्टार लगाता हूँ, या तो 15. अगर कोई एक ऐसा पॉइंट आ जाए जहां पे A का मिनिमा और B का मैक्सिमा मैच कर जाए, उसको बोलते हैं सैडल पॉइंट. ठीक है. और फिर वो वैल्यू ऑफ गेम हो जाता है. अगर ऐसा कुछ हो पाता तो हम क्या कहते हैं? उसको सैडल पॉइंट बोलते, और वो हमारा वैल्यू ऑफ गेम हो जाता. ठीक है. लेकिन फिलहाल यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ. यहाँ अब हमको क्या करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटीज निकाल के एक्सपेक्टेड वैल्यू यूज करनी पड़ेगी. तो लिखेंगे क्या? देयरफॉर दिस गेम does not have a saddle point. यानी एक ऐसा पॉइंट जहां पे मैक्सिमिन और मिनमैक्स मैच कर जाते हैं. एक एंगल से मैक्सिमिन, एक एंगल से मिनमैक्स अगर मैच कर जाते हैं तो सैडल पॉइंट है. दोनों उसको लेकर सेटिस्फाइड हो जाते हैं और वो सॉल्यूशन आ जाता है. नहीं हो पाया, अब क्या करेंगे? दोबारा से नोट करते हैं क्वेश्चन. B1, B2, A1, A2 प्लेयर A, प्लेयर B. ये आपके पास है 25, 10 और 5, 15. देखो A ये तो जानता है कि वो क्या स्ट्रेटेजी प्ले करेगा, लेकिन A ये नहीं जानता B क्या स्ट्रेटेजी प्ले करेगा. इस तरह से B जानता है कि वो क्या स्ट्रेटेजी प्ले करेगा, मगर B ये नहीं जानता कि A क्या स्ट्रेटेजी प्ले करेगा.
तो ए बी की स्ट्रेटेजीज की प्रोबेबिलिटी कुछ अपने मन में एज्यूम करता है और बी ए के लिए एज्यूम करता है। तो पहले ए के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए, लेट बी प्लेज B1 with probability x and B plays B2 with probability 1 minus x। तो हम assume कर लेते हैं B1 प्ले करेगा, इसकी probability x है, और B2 प्ले करेगा, इसकी probability 1 minus x है। क्योंकि देखिए A को तो नहीं पता ना B क्या प्ले करने वाला, तो ये तो सिर्फ एक probability अपने मन में assume करेगा कि उसने मान लिया कि B1 प्ले करेगा, इसकी probability x है, और B2 प्ले करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस x है। अब एक के पास खुद चलने के लिए क्या ऑप्शन है, या तो A1 या A2। अगर A1 प्ले करता है तो उसको ऑन एन एवरेज क्या मिलेगा, आपको पता, अपने स्टैट्स में मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन पढ़ा है, EX क्या होता है, P1 इंटू x1 प्लस P2 इंटू x2। आपने पढ़ा ना मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, क्या पढ़ के आते हैं आप, EX इज P1 x1 प्लस P2 x2, ये पढ़ के आए स्टैट्स में आप लोग, ठीक है। तो ए अभी हम मालूम करेगा, अगर मैं A1 प्ले करता हूं मुझे ऑन एन एवरेज क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेड पे ऑफ फ्रॉम A1। उसमें अगर A ने A1 चला, B ने B1 चल दिया, तो A को 25 मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है x, तो 25x प्लस अगर A ने A1 चला मगर B ने B2 चल दिया तो A को मिलेगा क्या 10, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस x, तो प्लस 10 टाइम्स 1 माइनस x, यानी आ गया 25x प्लस 10 माइनस 10x, और आई कैन से इट इज 15x प्लस 10। तो ऑन एन एवरेज A अगर A1 प्ले करेगा तो उसको पे ऑफ कितना मिलेगा, 15x प्लस 10। ऐसे ही EA2 की बात करते हैं, EA2 देखिए, if A plays A2 and B plays B1, A will get 5 units payoff with probability of x, so 5x plus, and if A plays A2, B plays B2, A will get payoff of 15 with probability 1 minus x, so it is 15 times 1 minus x, so it is 5x plus 15 minus 15x, so it is 15 minus 10x। अब ए क्या चाहेगा, ए इंडिपेंडेंस चाहता है, बी कुछ भी चले मेरे को तो उतना ही प्रॉफिट भी होना चाहिए। सो फॉर इंडिपेंडेंस EA1 शुड बी इक्वल टू EA2, यानी या फॉर इक्विलिब्रियम क्या लीजिए, फॉर नैश इक्विलिब्रियम 15 माइनस 10x, सो 25x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 1 by 5, यानी कि A चलेगा, सॉरी B चलेगा B1 with probability 1 by 5, B2 with probability 1 minus 1 by 5। Therefore, B plays B1 with probability 1 by 5 and B plays B2 with probability 4 by 5। तो हमारे पास EA1 या EA2 कुछ भी निकाल लीजिए, EA1 होगा 15 इंटू 1 by 5 प्लस 10, तो ये आ गया 13। अब EA2 निकाले वो भी 13 ही आएगा, जरूरत नहीं है निकालने तो 13 ही आएगा। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, वैल्यू की हम 13 आ गई। मगर मैं एक एस्पेक्ट आपको और दे देता हूँ, अगर आप B के पॉइंट ऑफ व्यू से करते तो भी सेम आंसर आता। B एज्यूम करता कि A क्या चलेगा, B तो A के लिए एज्यूम करता, तो वो कहता कि लेट A plays A1 with probability y and A plays A2 with probability 1 minus y। तो अज्यूम करता A1 चलेगा, probability y है, A2 चलेगा 1 minus y है। अब B निकालेगा, अगर मैं B1 प्ले करूं मुझे क्या मिलेगा, अगर सर B1 प्ले करेगा तो उसमें देखना पड़ेगा A क्या प्ले कर रहा है। B ने B1 चला, A ने A1 प्ले कर दिया, तो B को मिलेगा 25, probability क्या है उसकी y, और B ने B1 चला मगर A ने A2 चल दिया तो मिलेगा 5, probability 1 minus y। और ये बेसिकली नेगेटिव वैल्यूज हैं उसके लिए, मगर अभी पॉजिटिव लेके कर रहा हूँ, दोनों साइड नेगेटिव अगर ले भी लेंगे तो जब इक्वेट करेंगे माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम उसकी परवाह नहीं कर रहे। तो यार 25y प्लस 5 माइनस 5y यानी
इट इज 20y प्लस 5, ठीक है। और e ऑफ b2 क्या होगा, अगर b ने b2 चला a ने a1 चला तो 10 प्रोबेबिलिटी y, b ने b2 चला a ने a2 चल दिया तो 15 प्रोबेबिलिटी 1 माइनस y, तो इट इज 15 माइनस 5y, ठीक है। सो फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर नैश इक्विलिब्रियम क्या करेंगे, दोनों के इक्वल करेंगे, 20y प्लस 5 इज इक्वल टू 15 माइनस 5y, 25y इज इक्वल टू 10y इज इक्वल टू 10 बाई 5, 2 बाई 10 बाई 25 2 बाई 5। तो ई बी वन क्या आ रहा है देख लीजिए, ई बी वन भी 13 ही आएगा, 20 इंटू 2 बाई 5 प्लस 5, तो 4 2 ज़ार 8 प्लस 5 13, देख रहे हैं, ई बी टू भी 13 ही आएगा। तो अब यहाँ पे आंसर हो गया दैट ए प्लेज a1 विद प्रोबेबिलिटी 2 बाई 5 एंड a2 विद प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 2 बाई 5 मतलब 3 बाई 5, और वैल्यू ऑफ गेम क्या है, वैल्यू ऑफ गेम है हमारे पास 13। वैसे क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया था, मगर क्योंकि क्लास में हमने दोनों एस्पेक्ट से पढ़ाया है, और कोई बच्चा अगर वीडियो देखेगा ये वाला क्लास से मैच करेगा कि सर क्लास में दोनों कराए थे या एक ही करा के छुड़वा दिया, तो इसलिए दोनों एस्पेक्ट मैंने आपको बता दिए। एग्जाम में उसने अगर सिर्फ वैल्यू ही पूछा है, अगर प्रोबेबिलिटीज नहीं पूछी, अगर क्वेश्चन ये पूछता कि आप यहाँ पर मिक्स्ड स्ट्रेटेजी नैश इक्विलिब्रियम बता दीजिए, ये मिक्स स्ट्रेटेजी है बेसिकली, जब हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड करते हैं तो मिक्स स्ट्रेटेजी नैश इक्विलिब्रियम है। अगर वो पूछता तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ती मेरे को, फिर ए की भी निकालनी पड़ती, दोनों की, और बी की भी निकालनी पड़ती। क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, क्वेश्चन ने सिर्फ वैल्यू ऑफ गेम पूछा है, तो वैल्यू ऑफ गेम पूछा तो किसी एक की प्रोबेबिलिटीज निकाल के आप कर दीजिए। मैंने ए की प्रोबेबिलिटीज निकाल दी, उससे वैल्यू ऑफ गेम आ गई 13। बी की मैंने एक एडिशनल बोनस के तौर पे आपको निकाल के दिखा दी है कि आपको समझ में आ जाए कि बी से भी करेंगे तो सेम आंसर आएगा, डिफरेंट नहीं आ सकता है। मगर क्वेश्चन का जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट था वो यहाँ पे आके पूरा हो गया था, इस 13 पे आके क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया था यहाँ पे, इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, समझ गए। तो यहाँ पर आकर ये आपका वैल्यू ऑफ गेम का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। होपफुली आप लोग समझ गए हैं। फिर भी अगर आपके हमने कोई क्वेरी है, कोई बात समझ नहीं आई है, तो नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करके आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।